अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। वी आर लिटिल लेट, वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टाइम इन द लास्ट क्लास वी वर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, हम 3 न्यूमेरिकल्स कर बैठे थे। अब आप ये जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपने सिर्फ हाथ पे हाथ रख के नहीं सुनने, अपनी कॉपीज़ रजिस्टर्स फटाफट निकाल लें और कोशिश किया करें कि जब ऐसी बात हो तो क्लास से पहले ही अपनी चीज़ें तमाम सेट करके बैठें, ताकि आपको वक्त ज़ाया किए बगैर क्लास के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ना कि जब क्लास शुरू हो जाए तब आप चीज़ें ढूंढने के लिए उठें। सो वी वर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, लेट्स स्टार्ट द फोर्थ न्यूमेरिकल। चौथा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, मैं फटाफट इसे पढ़ देता हूँ। 2 particles located at R1 3i plus 7j and R2 is minus 2i plus 3j। R1 की वैल्यू मैंने लिख दी 2i plus 3j। ये सेकंड पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल का यूनिट वेक्टर सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि R2 माइनस R1 कैलकुलेट कीजिए और इसकी ओरिएंटेशन यानी एंगल कैलकुलेट कीजिए। तो फार्मूला लिखना ज़रूरी है, बता चुका हूँ कि फार्मूला के मार्क्स हैं। R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली थीटा का फार्मूला tan इनवर्स y कॉम्पोनेंट ओवर x कॉम्पोनेंट के फार्मूले से आता है। ये दोनों फार्मूलाज आपके इल्म में पहले मौजूद हैं, यू नो हाउ टू यूज दिस फार्मूलाज। अब आगे आइए R2 माइनस R1 पे। आप R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास R2 माइनस R1 की वैल्यू ना हो। सो लेट्स सबट्रैक्ट R2 फ्रॉम R1, सॉरी R1 फ्रॉम R2। तो R2 की वैल्यू पहले लिखिए 2i प्लस माइनस 2i प्लस 3j। सो दिस इज द वैल्यू माइनस 2i प्लस 3j माइनस R1 इज 3i प्लस 7j। ये वैल्यूज लिखी। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चों होता ये है कि व्हेन यू आर डूइंग न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल करते हुए व्हेन आई एम डूइंग न्यूमेरिकल नॉट यू आर, व्हेन आई एम डूइंग न्यूमेरिकल, तो बाज़ औक़ात कोई छोटी मोटी वैल्यू लिखने की मिस्टेक हो जाती है। हो सकता है कि मेरे पास जो किताब हो उसमें वैल्यू की मिस प्रिंटिंग हो, तो आपने ये परेशान नहीं होना कि सर किताब में तो कोई और वैल्यू से न्यूमेरिकल हुआ था, मैंने किसी और न्यूमेरिकल से करवा दिया, आपने किसी और न्यूमेरिकल से करवा दिया। सो मेथड सेम रहेगा। हो सकता है कि मेरे पास बुक में मिस प्रिंटिंग हुई हो जिसकी वजह से मैं न्यूमेरिकल की थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दूँ। सो परेशान नहीं होना, लेट्स डू इट। इसे सॉल्व करते हैं। R2 माइनस R1 माइनस 2 माइनस 3, यू विल गेट minus 5i, this is 3j minus 7j, you will get minus 4j। so आपके पास ये इस R2 minus R1 की वैल्यू आ गई। जब आपके पास वैल्यू आ जाए, you can calculate the magnitude। let's calculate magnitude R2 minus R1। मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। लेट्स डू दैट। फटाफट ज़रा ये भी कर दीजिए। R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो इन्हें ऐड कीजिए, यू विल गेट 41, राइट, अंडर रूट 41। दिस इज R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 41। आपके पास आपके रिक्वायर्ड में से पहली चीज का जवाब आ गया। आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन। ओरिएंटेशन के लिए फॉर्मूला लगाएं। मैं यहाँ पे फाई लिख रहा हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैं फाई क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y कॉम्पोनेंट ओवर x कॉम्पोनेंट। फाई और थीटा दोनों ही एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स मेरे शुरू से लिए हुए हैं उन्हें ये बात समझने में काफ़ी आसानी होगी कि मैंने यहाँ पे फाई क्यों इस्तेमाल किया, थीटा क्यों इस्तेमाल किए। आपने टॉपिक पढ़ा था वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। वैल्यूज पुट करते हैं। फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y की वैल्यू, y कंपोनेंट जो आपने निकाला, दिस वन, -4 ओवर -5, -4 ओवर -5, माइनस माइनस से काट दें। ना भी लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि tan डोंट केयर, tan को साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 ओवर 5, फाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 38 डिग्रीज आती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप मेरे सामने इस वक्त बैठे होते तो आप लोगों से न्यूमेरिकल पे कैलकुलेटर पे ये
न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता, क्योंकि अभी आप सामने बैठे नहीं हुए तो ये मेरा ही काम है सॉल्व करना। प्रॉब्लम ये है कि द एंगल इज 38, सबसे अहम बात है उस न्यूमेरिकल की जिस पर भी आपने फोकस करना है। द एंगल इज 38। अगर आप गौर करें तो इस R2 माइनस R1 के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं, यू नो वेयर बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स आर नेगेटिव। आपको इल्म है इस चीज़ का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव करके आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ पे कर देता हूँ, उम्मीद है नज़र आएगा आपको। आप जानते हैं कि कहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो यकीन कीजिए कि आपका वेक्टर यहाँ पे कहीं पे है, इन द थर्ड क्वाड्रेंट है और एंगल 38 निकल रहा है, जबकि आपको याद है कि इन थर्ड क्वाड्रेंट शर्त कुछ ऐसी है कि ये फाई आता है, फाई में 180 डिग्री को आपको ऐड करना पड़ता है टू गेट थीटा। मैंने पढ़ाया है आपको, ये चीज़ मैंने क्लियर करवाई हुई है। सो हियर इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल थीटा यू नीड टू ऐड फाई, जो आपने फाई कैलकुलेट किया, इसीलिए मैंने फाई सेपरेट कैलकुलेट करवाया था। सो आप पहले फाई कैलकुलेट करेंगे जो आप कर चुके 38, जस्ट ऐड इट इनटू 180 डिग्री टू फाइंड द एक्चुअल एंगल, एक्चुअल ओरिएंटेशन थीटा। सो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखूंगा, थीटा कैसे आएगा 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस फाई। सो फाई मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन, 180 डिग्री में 38 को ऐड कर दीजिए, जो जवाब आएगा दैट इज 218, राइट। 218 डिग्रीज इज माई रिक्वायर्ड आंसर, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर। अब मेरे पास वो दोनों चीज़ें आ गई जो मुझे रिक्वायर्ड में ज़रूरत थी, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 218 नाउ इट सेटिस्फाइज कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, 218 डिग्री के सारा एंगल बनेगा। बताया था एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना। सो दिस इज योर फोर्थ न्यूमेरिकल। फटाफट आगे छलांग मारते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। आज न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ड्राई काम होता है तो आज जल्दी छोड़ दूंगा आपको, ज़्यादा काम नहीं करवाऊंगा। एक आधा न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल्स और करवा के आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ताकि आप नीयत के साथ घर बैठ के इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकें। इसीलिए थोड़ा सा आपको आज कोशिश करूँगा कि जल्दी फ्री कर दूँ। द फिफ्थ न्यूमेरिकल इज, अगले न्यूमेरिकल पे पढ़ते हैं जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। मार्क कर लीजिए पांचवें न्यूमेरिकल को। इफ अ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए द रिजल्ट इज 6i प्लस जे। मैंने कहा पांचवा न्यूमेरिकल जरा मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। कहते हैं कि इफ वेक्टर बी इज एडेड टू ए द रिजल्ट इज 6i प्लस जे। अगर बी ए में ऐड हो जाए, इफ वेक्टर बी इज एडेड टू ए, यानी कि ए प्लस बी की बात कर रहा है, ए प्लस बी क्या है जी 6i प्लस जे, राइट। फिर उसके बाद कहता है इफ बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए द रिजल्ट इज -4i प्लस 7j। इफ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, यानी ए में से बी को माइनस किया तो रिजल्ट आया, व्हाट इज द रिजल्ट हमारे पास है -4i प्लस 7j, -4i प्लस 7j, राइट बच्चों। दिस इज द गिवन, ए प्लस बी इज गिवन, ए माइनस बी इज गिवन, और रिक्वायर्ड क्या है, ही इज आस्किंग, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रिक्वायर्ड। सो यार कोई मसले की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखना है, उसका फार्मूला लिखना है। तो यू नो दैट ए का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, सिंपल सा सवाल है, ए के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट ले लीजिए, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सोल्यूशन करना है, आपके पास ए तो है ही नहीं, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट ए कैलकुलेट करना है। नाउ बचपन में मैट्रिक में साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। ए प्लस बी बचपन की चंद यादें, चंद तल्ख यादें ताज़ा करने लगा हूँ आपकी। 6i प्लस जे एक है, दूसरा सेकेंड इक्वेशन इज a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू -4i प्लस
7j। सो उन तल्ख यादों में से एक याद थी कि जब आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया करते थे, सो मैंने एक हेडिंग इसके ऊपर लगा देनी है, एडिंग बोथ इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। When you will add these both equations, what will happen, क्या होगा, छोटा सा एक जादू होगा, माइनस बी प्लस बी माइनस बी, they are gonna cancel with each other। 2a is equals to 6 minus 4, you will get 2i, j plus 7j, you will get plus 8j। आपके पास अब a के लिए मामला हल होने शुरू हो गए। Now I'm gonna write this, rewrite this equation here, 2a is equals to 2i plus 8j। मेरे पास a के लिए मामला हल होते नजर आ रहे हैं। अब a फाइंड करना है, 2 को डिवाइड कर दें। आपको पढ़ाया हुआ है वेक्टर के साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो सकता है, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो सकती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ पॉसिबल। सो a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 8j डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व कीजिए तो मेरे पास वेक्टर a के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यू विल गेट i प्लस। जिन बच्चों को समझ नहीं आई उनको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट मेरी तरह शरारते होते हैं, तो मैं डायरेक्टली नहीं करता, आपके लिए ज़रा अलग अलग कर लेता हूँ। 2i/2 सेपरेट फ्रैक्शंस में लिख दिया मैंने, यही स्टेप डायरेक्टली करने लगा था, फिर मुझे ख्याल आ गया, नाउ इससे कैंसिल हो गया, यू विल गेट i प्लस 4j, राइट। यही मैं डायरेक्टली लिखने लगा था पहले आपके लिए। सो आई हैव गॉट वेक्टर वेक्टर a के कंपोनेंट्स मेरे पास आ गए। नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन एज वही ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, पुरानी बातें। सो वैल्यूज पुट कीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। a इज इक्वल्स टू ax 1 है, साथ कुछ ना लिखा हो तो 1 का स्क्वायर प्लस y इज 4 का स्क्वायर, a विल बिकम अंडर रूट 1 प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, a विल बिकम अंडर रूट 17। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कहा था इस न्यूमेरिकल को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, यू विल सी इन पास्ट पेपर्स ये न्यूमेरिकल काफ़ी दफ़ा आ चुका है। मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि आपने इन दी एंड रिजल्ट की एक हेडिंग डालनी है, क्योंकि ये मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है, तो मैं हर न्यूमेरिकल के एंड पे टाइम को बचाने के लिए ये हेडिंग नहीं डालता, मगर आप पे फ़र्ज़ है, आपने हर न्यूमेरिकल के एंड पे रिजल्ट की हेडिंग डालनी है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। दिस गिवन एंड रिक्वायर्ड कंटेन्स 0.5 मार्क्स, फार्मूला आल्सो कंटेन 0.5 मार्क्स। अगर इसमें कोई हैंकी फैंकी गलती कर देंगे तो आधा नंबर यहाँ से गया, फार्मूला लिखना भूल गए, सेपरेट हेडिंग लगा के आधा नंबर गया। बाकी कुछ बच्चे शरारते क्या करते हैं मेरी तरह के, फार्मूला की सेपरेट हेडिंग नहीं डालते, सोल्यूशन में लिख देते हैं, 0.5 फिर गए। बिकॉज आपने एग्जामिनर को दिखाना है, बताना है, जताना है कि आपको फार्मूला आता है। सो आपने फार्मूला की सेपरेट हेडिंग डालनी है, सोल्यूशन किया, सोल्यूशन कंटेन्स 1.5 नंबर, 1.5 नंबर आपका ये हो गया। सारा कुछ आप करके यहाँ पर जब आप ख़त्म करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करने के बाद अगर यूनिट्स साथ नहीं लिखते और साथ रिज़ल्ट नहीं लिखते तो रिज़ल्ट के 0.5 भी गए, और अगर यूनिट्स साथ नहीं लिखे तो यूनिट्स के 0.5 सेपरेटली वो भी उड़ गए। सो यूनिट्स साथ लिखने फ़र्ज़ हैं, रिज़ल्ट साथ लिखना फ़र्ज़ है। मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे जब न्यूमेरिकल्स करके आते हैं तो उनका यही होता है कि न्यूमेरिकल बड़े शानदार किए हैं, बड़े अच्छे किए हैं, नंबर नहीं आ रहे होते हैं, नंबर 2-2 3-3 नंबर, 1-1 नंबर, 1.5 नंबर हर न्यूमेरिकल में कटा होता है। हालांकि न्यूमेरिकल एक ऐसी स्पेशी है क्वेश्चंस की कि जिसमें पूरे नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं। जैसे नफल का सवाब पक्का होता है, वैसे न्यूमेरिकल के नंबर पक्के होते हैं। सो इन दिस सिचुएशन बच्चे फिर भी न्यूमेरिकल में नंबर कटवाते हैं, क्योंकि पैटर्न में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। सारा प्रोसीजर, सारा प्रोसेस ठीक होने के बावजूद भी नंबर कट जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने बातों बातों में साथ ये नोट कर भी लिया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 का कुछ पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा और कुछ पोर्शन मैं आपसे तवक्का करूंगा कि मुझे भी आप साथ साथ करके चेक करवाते जाएंगे।
ये मत समझिएगा कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे सब नज़र आ रहा है। अभी आपने करके मुझे यहाँ पर खड़े खड़े चेक भी करवाने हैं। Let's move towards the next numerical, next numerical. Given that a vector A is 2i plus 3j, B is 3i minus 4j, दो वेक्टर्स बताए गए हैं, A is 2i plus 3j, A is 2i plus 3j, right, और B जो है that is 3i minus 4j, 3i minus 4j, b भी आ गया मेरे पास। फिर साथ ही कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ सी, a प्लस बी है, एंड डी 3a माइनस 2b। सो मैं इसका a पार्ट आपको करवा दूंगा, आसान आसान काम मैं आपको करवा दूंगा। c का a प्लस बी, मुश्किल काम आपने खुद करना है। ये a प्लस बी मैं आपको करवा देता हूँ अभी। कहते हैं c का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है और एंगल कैलकुलेट करना है। सो मैग्नीट्यूड मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट c बार, यू नीड टू कैलकुलेट थीटा c। थीटा c का मतलब है एंगल ऑफ c, क्योंकि उसमें d का जिक्र भी है तो मैंने डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने के लिए थीटा के साथ c लिख दिया। सो इसका जो b पार्ट है, जो d कैलकुलेट करना, अगर किताब में आपके सामने तो नज़र आ रहा होगा कि जो इसका d पार्ट है वो है कुछ इस तरह से 3a माइनस 2b, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी आपने कैलकुलेट करके मुझे चेक करवाना है, वीडियो को पॉज करना है, ये देखने के बाद दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। सो c का मैग्नीट्यूड, यू नो दैट हाउ कैन यू कैलकुलेट, c के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस c के y कंपोनेंट का स्क्वायर। ही मैंने क्या लिख दिया, नो इट लुक्स गुड, c के y कंपोनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली जब थीटा कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का फॉर्मूला भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे होते मैंने भी पढ़ाया था, tan इनवर्स y ओवर x, राइट। ले जी, सो these two formulas will be used in this numerical in both the parts। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल या पहला प्रॉब्लम ये है कि c बजाते खुद कुछ नहीं है, c है a और b की एडिशन का नाम। सो लेट्स कैलकुलेट a प्लस बी फर्स्ट। सो a प्लस बी कैलकुलेट करते हैं पहले। c इज इक्वल्स टू a लिखिए पहले, a इज, अगर आपको नजर आ रहा है 2i प्लस 3j प्लस b इज 3i माइनस 4j, ऐड कीजिए 2 और 3 यू विल गेट 5i, 3 और माइनस 4 यू विल गेट माइनस j, राइट। आपके पास c की वैल्यू आ गई। द थिंग्स आर गेटिंग सिंपलर नाउ। अब वैल्यूज पुट कीजिए इसके मैग्नीट्यूड के लिए। c यू विल गेट c x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस c के c के y कंपोनेंट का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए बच्चों, यू विल गेट x कंपोनेंट क्या है जी 5 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट क्या है -1 का स्क्वायर। बस सॉल्व करते चले जाएं जब तक जवाब ना आ जाए। 25 जमा 1 यू विल गेट √26, इट इज समथिंग 5.1। ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ यहाँ तक भी रहने दें, इट इज़ गुड। राइट यूनिट्स विद इट, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं गिवन, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं दिए गए तो आपने सिर्फ यूनिट्स का नाम साथ लिख देना है कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप इसके समझदार हैं, कि आपको पता है कि हर सवाल के जवाब में साथ यूनिट्स लिखना फ़र्ज है। तो आपका पहला पार्ट, पहले पार्ट का पहला रिक्वायर्ड हल हो गया, सॉल्व हो गया। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द थीटा। अगर तो आप मेरा लेक्चर शुरू से सुन रहे हैं ये आज का, तो आपको पता होगा मैंने एक पिछले न्यूमेरिकल में भी थीटा की जगह पहले फाई लिखा था, फाई tan इनवर्स y ओवर x।
मैंने यहाँ पे फाई क्यों लिखा, अब आप रीज़न जानते हैं, उम्मीद है कि रीज़न जानते हैं। देखिए ये जो C है इट हैज़ गॉट टू कंपोनेंट्स x एंड y। x कंपोनेंट इज़ पॉजिटिव, y कंपोनेंट इज़ नेगेटिव। x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है। इससे ये बात साबित होती है कि ये पहले क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करता, पहले क्वाड्रेंट का तो ये वेक्टर नहीं है। इसका मतलब है अगर पहले क्वाड्रेंट का वेक्टर नहीं है तो थीटा इस फॉर्मूले से नहीं निकाला जा सकता। तो थीटा के लिए फिर आप कोई ना कोई रद्दोबदल करेंगे। सो पहले तो ये तलाश करने की कोशिश करें कि ये किस वेक्टर का किस क्वाड्रेंट का वेक्टर है। सो हियर बता चुका हूँ, आपकी सिंपलिसिटी के लिए दोबारा कर रहा हूँ। एक टाइम आएगा आपको चीज़ें फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव, माइनस प्लस x नेगेटिव y पॉजिटिव। नाउ हियर बोथ आर नेगेटिव, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव। सो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर है दैट इज x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव। सो इन विच क्वाड्रेंट दिस वेक्टर विल लाई, x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, दिस विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी फाई आपको ये वाली वैल्यू देगा, जबकि जो वैल्यू आपको चाहिए वो ये रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगी, एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर तक जाएगी। सो यहाँ पे मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा, आई विल यूज़ द फार्मूला फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं ये पहले बता चुका हूँ चीज़ें, फिर भी आपको याद आने के लिए बताता जा रहा हूँ साथ साथ। अगर एक्स एक्सिस से शुरू हो तो पूरा घूम के वापस एक्स एक्सिस में आए तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर ये फाई को माइनस कर दूं तो आई विल गेट थीटा, राइट बच्चों। सो दिस विल बी द फॉर्मूला दैट विल बी यूज। उम्मीद है कि जहां मैंने लिखा आपको नजर आ रहा होगा। लेट्स होप कि आपको आज का लेक्चर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 5। आगे चलता हूँ, इससे आगे की तरफ मूव करता हूँ। मुझे यहाँ पे फाई कैलकुलेट करना है। फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, वैल्यूज पुट करें, y है 1/5, tan इनवर्स ये हो जाएगा 0.2, आई गेस यही आएगा। सॉल्व कीजिए, जवाब निकालिए, मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर आप यहाँ क्लास में मौजूद होते तो यकीनन आपसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाता, क्योंकि अब आप नहीं हैं तो ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। So the answer is here 11.3 degrees. So here phi is 11.3 degrees. देखो यार 11.3 डिग्रीज आ गया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मुझे असल फार्मूला लगाना है थीटा के लिए। थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज 360 डिग्रीज माइनस 5, वैल्यूज पुट करें और जवाब निकालिए। थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस 5 इज 11.3 डिग्रीज। सॉल्व करें, व्हाट यू विल गेट बच्चों 348.5 डिग्रीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर सेकंड रिक्वायर्ड आंसर। पहला, बल्कि यार ऐसे करते हैं, जो रिक्वायर्ड है उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हाईलाइटेड जवाब कौन सा और जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो कौन सा। सो एक हाईलाइटेड जवाब आपका पहला ये था। सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, उसको भी ग्रीन से कर दिया, और अब जो जवाब आया उसको भी ग्रीन से कर दिया ताकि आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। क्या ख्याल है? पर्सनल फेवर। सो सी भी आ गया हमारे पास, थीटा भी आ गया, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, दोनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। सिमिलरली इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें डी के लिए भी डी का मैग्नीट्यूड और डी की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। फटाफट ज़रा वीडियो को यहाँ पे ही पॉज करें और उसे सॉल्व करना शुरू करें। जब आप डी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर लें देन वी विल सी द सेकंड न्यूमेरिकल। चलें बच्चों, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर हेयर। इसी लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मैं आपको यहाँ से आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह फिर लेके शुरू करूँगा आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फ़िलहाल अभी न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ज़रा ड्राई काम होता है, तो मुझे आपका ख्याल है आप फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के, आई डो नॉट वांट टू मेक यू बोर। मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं इससे। सो लेट्स वाइंड इट अप हियर। यहाँ पे अपनी बात को अख्ताम पे लेके आते हैं। उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 2 के
इस न्यूमेरिकल के डी वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड और जो दूसरी डायरेक्शन है वो निकालने में किसी किस्म की कोई डंडी नहीं मारी होगी, उसे ज़रूर सॉल्व किया होगा। इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड आगे वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। कोशिश करूँगा कि आगे 2 लेक्चर्स के अंदर मैं इसके न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप करूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।